यूरोपियन यूनियन जो है उसने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस पे बहुत सख्त एक्शन लेके बैठी हुई है। अब वो पूरी साहब जो उनके ऑयल मिनिस्टर है वो कहते हैं जिसने जो करना है कर ले, हम इसमें कोई चीज बर्दाश्त नहीं करें। The allegation is that India is funding Putin's war machine. Well, I don't think I would put it like that. There's no allegation per se. We buy 40% of their oil. Well, 1 minute. We buy 38% from there. We buy 30% from other places. You know something? You know how much oil we buy from the United States? Well, how is that not funding the war machine? $15 billion of energy we bought from the United States. As I said, we will buy from wherever we can. Our commitment is to the Indian consumer. By buying from Russia, we were helping the global economy stable prices, and therefore we contributed to global stability in oil prices. सैंक्शंस कैसे आपके ऊपर आ सकती हैं? मैं ये कह रहा हूं वो इंडिविजुअल सैंक्शंस है। मिनिस्टर साहब ने, हरदीप सिंह पुरी साहब ने उसको स्टेटमेंट दे दिया कि हम इंडिविजुअल सैंक्शंस को नहीं मानते। द ओनली सैंक्शंस दैट वी रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट इज यूनाइटेड नेशन सैंक्शन। ये तो ईयू का सैंक्शन है, नेटो बेस्ड। अब ये देखिए ये कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा छलावा है। भारत की उंगली दिखाते हैं ये लोग, पॉइंट आउट करते हैं इंडिया को कि आप लोग रूस का तेल खरीद रहे हैं। भाई साहब आपने बहुत गलत काम कर दिया, और खुद हमसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं रूस से, पहली चीज। और दूसरी चीज, जितना ये कहते हैं कि हमने जेलेंस्की को पैसा दिया, हमने यूक्रेन को पैसा दिया, मदद करी, उससे कहीं ज्यादा पैसा, जेलेंस्की से कहीं ज्यादा पैसा पुतिन को दे रहे हैं। और ये बात ढकी छुपी है, किसी से डिस्कस नहीं कर रहे। इंडिया ने सिरा सिरा यहां पर फिर से बोला है कि डबल स्टैंडर्ड दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन आज भी रशियन ऑयल परचेज कर रहा है। ये बात हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने फिर से दोहराई है कि यूरोपियन यूनियन एक आफ्टरनून में, एक दोपहर में उतना ऑयल परचेज करता है रशिया से जितना भारत एक क्वार्टर में, मतलब कि 3 महीने के अंतराल में भारत जितना ऑयल परचेज करता है उससे ज्यादा यूरोप एक दोपहर को परचेज कर लेता है। अब पता लग रहा है कि ये तो बहुत बड़े चोर हैं ईयू वाले। 25.4 अरब डॉलर रूस का तेल खरीदा इन लोगों ने, पुतिन को दिए 25.4 अरब तेल के एवज में, जेलेंस्की को 21.69 बिलियन। तो पुतिन को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, जेलेंस्की को कम दे रहे हैं, लेकिन उंगली किसकी ओर पॉइंट करनी है? भारत की ओर, कि भैया तुम लोग गलत काम कर रहे हो। अरे भाई, अगर इतनी मोरालिटी थी, जब चरम सीमा के ऊपर ये युद्ध था, आप रशिया से गैस क्यों खरीदते रहे? आपने तेल क्यों खरीदा भारत से, जबकि आपको मालूम था कि रशिया से तेल आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है और आपके पास आ रहा है? सैंक्शन, ये तो ईयू का सैंक्शन है, नेटो बेस्ड, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उसके जवाब में तो आज ही जो है वो हरदीप सिंह पुरी साहब ने पूरा का पूरा वो इशू किया है कि कितना % ऑयल जो है और गैस है और एनर्जी है वो ले रहे हैं यूरोप वाले डायरेक्ट उनसे। तो अब अगर उनसे वॉर नहीं रुक रहा है और पुतिन साहब जो टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका ऑफर कर रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये इस पे इंडिया को खींचने का तो कोई वो नहीं बनता है ना कि आप इंडिया पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालें। भाई आप ये चाह रहे हो कि आपके लोगों को तो एनर्जी सैंक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन मिलती रहे और भारत की गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को एनर्जी प्रोडक्शन न दे। तो ये तो भाई हमारी समझ में नहीं आया ना कि हम इसको कैसे अडेयर करें। हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमको जो है अपने लोगों को एनर्जी देनी है, हमारे कल कारखाने हमको चलाने हैं। तो अब इसको अगर उनको बंद लगाना है तो वो कर दें, व्हाट कैन वी डू। अब वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है प्राइस का, जो ऑयल का प्राइस है वो $60 पर बैरल पे फिक्स कर देंगे रशिया के। तो ठीक है, इंडिया का ही फायदा होगा उससे, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया का कैसे फायदा होगा सर उसमें? अगर वो प्राइस की कैप को लो करते हैं तो हमें रशिया और भी लो प्राइस पे देगा ना। अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है और हम उसको बना कर, हम अगर उन्होंने कह दिया कि आप $60 तो बैरल से ज्यादा का कीमत नहीं दे सकते, तो हमें तो चीप प्राइस पे मिलेगा ना। क्योंकि रशिया से तो हम कहेंगे कि अगर आपको ये लेना है तो आप हमें दीजिए, और उससे भी चीप पे, क्योंकि हम तो ईयू को बेचेंगे 60 बैरल पर पे, जो कि उनसे जाएगा। तो हमारी कॉस्ट लागत तो उतनी होनी चाहिए ना कि हम उनको 60 रुपए अगर बेचे तो हमें प्रॉफिट हो, तो हम तो उनसे 40 पे खरीदेंगे तब जाकर के तो हमको प्रॉफिट होगा ना। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो ये तो इंडिया को फायदा ही होगा इससे। मगर ये बिकॉज के आज की रेट में हमारी जो टोटल क्रूड है ना ऑयल परचेज, वो रशिया से 40% है। ईयू है वो भी अपने जरा दामन में झांक ले कि कैसे वो एनर्जी खरीदे रशिया से, लेकिन वो चाहते सिर्फ हमारे ऊपर सैंक्शन लगे। वो ये कह रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदिए, वो ये कह रहे हैं कि आप रशिया के साथ एनर्जी ट्रांजैक्शन मत रखिए। तो हम क्यों ना रखें भाई? आप मार्केट को कंट्रोल करना चाह रहे हो, मार्केट में जितने ऑयल के रिसोर्सेज है सब पे आपका कोई ना कोई आपकी सैंक्शंस है। ईरान पे सैंक्शन है, इराक पे सैंक्शन है, सऊदी ओपेक नेशन जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से जो है प्रोडक्शन को घटाते या बढ़ाते रहते हैं। वेनेजुएला पे सैंक्शन है, किस पे सैंक्शन नहीं है भाई? सारे एनर्जी जो सोर्स है उस पे आपने सैंक्शन कर रखे हैं और आपको चाहिए कि हम आपके हिसाब से चले। आप खरीदते रहे रशिया से गैसेस, लेकिन हम रशिया से गैसेस ना ले। क्यों? क्योंकि भाई वो आपको सूट करता है। तो ऐसे नहीं चलेगा ना। ठीक है, वो सैंक्शन लगाना चाहते लगा ले, हम उसको वी डोंट रिकॉग्नाइज। इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी ये है कि हम यूनाइटेड नेशन के अलावा किसी भी कंट्री की या ऑर्गेनाइजेशन की
सैंक्शंस को नहीं मानते, हमारे लिए वो कोई लीगल इफेक्ट रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिंदुस्तान टीवी में। ईयू यानी यूरोपियन संघ ने भारत पर सैंक्शंस लगा दिया है। ईयू ने गुजरात स्थित नायरा एनर्जी रिफाइनरी पर सैंक्शंस लगाया है। ये वही रिफाइनरी है जिसमें रूस की सरकारी कंपनी रोसनेफ्ट की 49% हिस्सेदारी है। ईयू की आरोप है कि यह कंपनी रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदता है, लेकिन ईयू के इस सैंक्शंस को भारत ने खारिज कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को नहीं मानता जो यूएन द्वारा स्वीकृत ना हो, और भारत ने ईयू को जवाब देते हुए कहा कि हम अपने ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेंगे और सिर्फ यूएन द्वारा लगाई गई सैंक्शन को ही मानेंगे। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने भी कहा कि अगर रूस से सप्लाई रुकता है तो भारत के पास कई और विकल्प है। भारत ने ईयू की दोहरे नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ वो खुद रूस से गैस खरीदते हैं और दूसरी तरफ भारत को रोकना चाहते हैं। तो दोस्तों, ईयू के इस चाल का जवाब भारत ने दे दिया है। और ये कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी भी भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ कि हमें सैंक्शन किया गया हो। और यूरोपियन यूनियन ऑफिशियली सैंक्शन करता है भारत की ऑयल रिफाइनरी को। यस, यू हैव हर्ड दैट राइट। रशिया को सैंक्शन नहीं किया, ईरान को सैंक्शन नहीं किया, भारत को कर दिया। और ये टारगेट भी हमारी गुजरात की रिफाइनरी को कर रहे हैं, नायरा एनर्जी को। क्यों? क्योंकि 49% उस रिफाइनरी के अंदर जो स्टेक है वो रशिया की एक कंपनी है रोसनेफ्ट, उसका है। और रशियन ये जो कंपनी है रोसनेफ्ट, और रशिया की स्टेट ऑयल कंपनी है। बट ट्रुथ क्या है, ये जो कंपनी है भारत की, ये रशिया की तो नहीं है, ये तो भारत की है। यानी कि रशिया को सैंक्शन करना है तो भारत को सैंक्शन कर दिया। रशिया की जो रिफाइनरी है भैया, उसको आपने सैंक्शन क्यों नहीं किया? हमें कर दिया। सिर्फ इसलिए कि जब इनको पिछले 2-3 साल से जब तेल चाहिए था, रशिया के ऊपर सैंक्शन था, तो भारत से तेल लेते रहे। लेकिन अब जब पेट भर गया है, क्योंकि अमेरिका ने वहां पर तेल देना शुरू कर दिया, तो अब हमारा तेल निकालना बंद कर दिया है। प्लीज लेट अस ब्रेक इट डाउन। ये गोरों की जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कब तक ये हम सहन करते रहेंगे? क्रूड ऑयल भारत में आता है रशिया से, गल्फ कंट्री से। हम क्या करते हैं? हम उसको रिफाइन करते हैं, यानी कि उसको पेट्रोल में, डीजल में और केमिकल्स के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं। हम खुद भी यूज करते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे दुनिया भर में। मेजर जाता था यूरोप के अंदर, क्योंकि ये खुद रशिया से डायरेक्टली ले नहीं सकते थे सैंक्शंस के डर के मारे। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए इस बिजनेस के थ्रू। और जो हमारा एनर्जी का एक्सपोर्ट्स है वो स्काई रॉकेट पे चला गया। हम पहले इंपोर्टर थे, अभी हम एनर्जी खुद भी कंज्यूम करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ईयू खुद खरीदता रहा, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन वही हमें बोल रहा है, स्टॉप, यू कैनॉट बाय, यू कैनॉट प्रोसेस, यू कैनॉट सेल। और हमारी कंपनी रिफाइनरी जो है उसको बैन कर दिया कि यहां से कोई भी एक्सपोर्ट्स अब ईयू कंट्री के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इसके अंदर 49% रशियन स्टेक है। भाई 49% स्टेक का मतलब ये तो नहीं है कि मेजॉरिटी कंट्रोल है, मेजॉरिटी कंट्रोल तो भारत का ही है। लेकिन रशिया ने, यूरोप ने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि 49% स्टेक है, ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। भाई हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा, ये वही यूरोप है जो आज भी मैसिव अमाउंट्स ऑफ ऑयल वो रशियन ऑयल खरीदता है एवरी सिंगल डे। लेकिन भारत को बोल दिया कि आप रिफाइंड ऑयल को आप बेच नहीं सकते। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या है? इकोनॉमिक बुलिंग हमारे साथ की जा रही है, और जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है उसे डिस्गाइज किया गया है मोरालिटी के अंदर। और भाई अगर इतनी मोरालिटी थी, जब चरम सीमा के ऊपर ये युद्ध था, आप रशिया से गैस क्यों खरीदते रहे? आपने तेल क्यों खरीदा भारत से, जबकि आपको मालूम था कि रशिया से तेल आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है और आपके पास जा रहा है? बट इट इज ऑल्सो गेटिंग वर्स मोर देन दिस। कल को अगर भारत की रिफाइनरी प्रोसेस करेगी क्रूड ऑयल रशिया से, और रशिया का कोई स्टेक भी नहीं होगा हमारी कंपनी के ऊपर, तो भी यूरोपियन यूनियन यही बोल रहा है कि हम आपको सैंक्शन कर देंगे। नहीं, आज तो आपने बहाना यूज किया कि 49% स्टेक है, कल के लिए भी उन्होंने रास्ता खोल दिया है कि अगर रशिया से तेल खरीदा भी तो भी आपको सैंक्शन किया जाएगा। चाइना को नहीं किया अभी तक, भारत को किया है। और ये वार्निंग शॉट है हमारी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गोल एक ही है, भारत की जो एनर्जी डोमिनेंस है उसको खत्म करना है, क्योंकि हम एनर्जी इंडिपेंडेंट भी होते जा रहे हैं। सेकेंडली, रुपये में हम डील कर रहे हैं, डॉलर से बाहर निकलकर। यही दर्द है इन यूरोपियंस को और अमेरिकन को। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बंदूक चलाई यूरोप के कंधे पर रखकर,